625 का वर्गमूल क्या होगा, है ना? ये किसका वर्ग जो है वो 625 है? कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 625? ये पता लगाना है, ठीक है? या इसका वर्गमूल। तो 5 है, हम लोग पहले ही छठवीं में अब जानते हैं भाज्य का नियम, भाज्यता का नियम है अगर ये 2 से जाएगा तो लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए ना, और अगर 3 से जाएगा तो जोड़ने में 3 आना चाहिए। 3 का भाग 3 नहीं आना चाहिए, 3 के पहाड़ा में जो जो आता है वो चीज आनी चाहिए। उसी प्रकार दो अभाज्य संख्या है, उसके बाद 3 अभाज्य संख्या, उसके बाद सीधा 5 है। अभाज्य का मतलब जो किसी के पहाड़ा में नहीं आता, समझ रहे हो ना? अभाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी के पहाड़ा में नहीं आता। 2 अपने पहाड़ा बस में आता है, किसी और के पहाड़ा में आता है क्या? नहीं। तो ये जो हम करते हैं ना, इसको अभाज्य गुणनफल विधि बोलते हैं। यानी कि हमको 4 नहीं लेना, 4 क्योंकि किसके पहाड़ा में आ जाता है? 2 के पहाड़ा में आता है ना। तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है। हमको कौन कौन सी संख्या लेना है इधर? अभाज्य संख्याएं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 के बाद 13, ये किसी के पहाड़ा में नहीं आते, इसलिए इनको अभाज्य संख्या कहते हैं। हम इधर उन्हीं लोग को लेंगे क्योंकि इसका नाम ही अभाज्य गुणनफल विधि है, समझे? तो अब हमको इसको वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हमको ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनफल करना पड़ेगा। तो 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 2 का नियम है लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए, और 5 जो है वो सम संख्या नहीं, क्योंकि 5 अगर हम गोटी रखें, कुछ भी रखें तो जोड़ी बनता है क्या? नहीं बनता, एक आदमी अकेले हो जाता है ना। तो 5 जो है सम संख्या तो नहीं है। तो ये उसके बाद आ जाओ तुम 3, देखते हैं 3 में क्या सबको जोड़ के देखना है। 6, 2, 8, 8, 5, 13, 3 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता, तो 3 से भी नहीं जाएगा। 2 के बाद 3 के बाद आ गया 5। 5 का क्या नियम है? आखिरी में 0 या 5 रहना चाहिए। तो आखिरी में 5 है, मतलब 5 से भाग जाएगा, तो हम यहाँ रखेंगे 5। तुम डायरेक्ट कर सकते हो, बड़ी कक्षा में आ गए 8वीं कक्षा में, लेकिन अगर अभी तकलीफ हो रहा है तो ऐसे भाग दे दो। तो 5 का 5, 1 बच गया, 2, 5 125 हो गया, है ना? ये डाल इसको उतार देते हैं 12 को, 5 दूनी 10, ये 2 और ये 5, 5 25, इस प्रकार ही कटेगा तो 0 आएगा। कितना आया? 125। अब फिर 5 है, फिर 5 से जाएगा। 5 है कम 5, 5 दूनी 10, करके देख लो, यहीं पे देख पड़े ना। 125 को करते हैं, चलो 125, 5 है कम 5 और 5 दूनी 10, 2 उतरा 5 उतरा, 5 25, कितना आ गया? 25। अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना। फिर 5 है तो 5 25, फिर 5 का 5, जब तक करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। अब हमको वर्गमूल के लिए जोड़ी होना जरूरी है। देखो 2 का जोड़ी बन गया, दोनों में से एक एक ले लेंगे। इन दोनों में से एक 5 को ले लिए और इन दोनों में से एक 5, तो 5 25। तो ध्यान दो, 625 का वर्गमूल, वर्गमूल का चिन्ह है, कितना आया? 25, यही वर्गमूल है, ठीक है? तो ऐसे ही बन जाएगा, सबसे सरल है। इसको उतारोगे तो उतार लो। और प्रश्न अभी 1.3 एक क्वेश्चन को बना